खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। इंडिया की मुंबई बैठक में अहम चर्चा। सीनियर नेताओं ने कहा पीएम फेस को बहुमत के बाद घोषित करेंगे। पहले किया कोयते से हमला, फिर किए लाश के टुकड़े। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार, आरोपी से पूछताछ जारी। महायुति की नई रणनीति, फडणवीस ने कहा देश नहीं अपनी दुकान बचा रहे हैं। बैठक में कई पार्टियां हुई शामिल। देखा नाजरीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की जानिब। मुंबई में इंडिया की बैठक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। वहीं इस बैठक में कुछ अहम फैसले भी किए गए, जिसमें इंडियन गठबंधन की तरफ से फिलहाल किसी भी नेता को पीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। सीनियर नेताओं ने फैसला किया है कि साल 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हालांकि विभिन्न दल अपने नेता को पीएम का फेस बता रहे हैं। सीनियर नेताओं ने कहा कि पीएम फेस के रूप में किसी को भी प्रोजेक्ट करने से हम मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं और इससे कटुता आ सकती है। ऐसे में फिलहाल हमें इससे बचना होगा। वहीं देश के अलग अलग नेताओं ने अपनी राय को व्यक्त किया। इसी को देखते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी नेता को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश करना चाहिए। चुनाव होने दीजिए, बहुमत मिलने के बाद पीएम पर निर्णय लिया जाएगा। इसी मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि इंडिया संयोजक के मुद्दे पर सभी दल मिलकर फैसला लेंगे। इसके लिए कई नाम हैं। देश का विकास और उसके समक्ष मौजूद चुनौतियां हमारा मुख्य एजेंडा होगा। यह देश की जनता की मांग है। देश की जनता के लिए हम एकजुट हुए हैं। वहीं मिलिंद देवड़ा ने कहा कि भाजपा इसीलिए परेशान है क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि थी कि विभिन्न राज्यों की इतनी सारी पार्टियां एक साथ सख्ती से गठबंधन कर लेंगी और गठबंधन का दायरा और बढ़ेगा। मुंबई की बैठक की सफलता इंडिया की सफलता है। उसी बात को देखते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने वाले लोगों को जनता करारा जवाब देना चाहती है। अगर हम एकजुट नहीं होते तो जनता माफ़ नहीं करेगी। हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। सुप्रिया सुले का कहना है कि हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वह इंडिया है। विपक्ष को दिक्कत हो रही है, इसका मतलब है कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है। हमारा गठबंधन देश को जोड़ने के लिए है। राष्ट्र लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि देश के एक सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो युवाओं और समाज के सभी वर्ग की ज़रूरत और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी हो। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति संवेदनशील हो। इंडिया गठबंधन देश को एक मजबूत विकल्प प्रदान करेगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई के वाशी नाका स्थित आरसीएफ कॉलोनी के करीब से एक बड़ी दर्दनाक घटना निकलकर सामने आई है। आरोपी ने नाबालिग लड़के की पहले तो बेरहमी से हत्या कर दी, इसके बाद उसके शव को 5 टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के बाद आरोपी ने शव को घर में ही छिपा दिया था। उसने 2 दिन बाद अपने एक रिश्तेदार को वारदात के बारे में बताया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस आरोपी शख्स से पूछताछ में भी जुटी है। घटना की जानकारी देते हुए मुंबई के आरसीएफ पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम शफीक अहमद अब्दुल मलिक शेख है। शफीक ने 17 साल के ईश्वर भगवान अवार्ड नाम के युवक की हत्या कर दी और धार हथियार से शव के 5 टुकड़े कर दिए और घर में छिपा दिया था। आरोपी शफीक अहमद को शक था कि ईश्वर की उसकी पत्नी के साथ काफ़ी नज़दीकियां बढ़ गई है। शफीक को दोनों का
का अफेयर चलने का भी शक था। इसी बात से शफी काफ़ी नाराज़ था और उसने इस तरह का कदम उठाया था। हालांकि मृतक ईश्वर का पालन पोषण आरोपी शफी अहमद की पत्नी के पिता ने किया था। इसी वजह से शफी की पत्नी ईश्वर को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। आरोपी शफीक का दावा है कि ईश्वर उसकी पत्नी के साथ गलत हरकत करता था। उसको लेकर उसने कई बार ईश्वर को समझाया भी था। आखिरकार जब वो बात हद से आगे बढ़ती उसने देखी तो शफीक ने इतना कड़ा और एक ठोस कदम उठाया और ईश्वर की हत्या कर दी। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। गुरुवार को मुंबई में शुरू हुई इंडिया अगाड़ी की बैठक को देखते हुए महायुति ने भी अपनी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मुंबई में इंडिया अगाड़ी की बैठक पर जहां बीजेपी नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी प्रहार किया, वहीं सीएम के आवास वर्षा पर रखे गए डिनर में तीनों दलों ने नेता, मंत्री व विधायक शामिल हुए। पता चला कि सीएम के आवास पर रात्रि भोज के दौरान तीनों दलों के नेताओं ने मंथन किया। इंडिया अगाड़ी की बैठक के बाद राज्य में बदलने वाले राजनीतिक समीकरण को देखते हुए उससे मुकाबला करने की नई रणनीति पर चर्चा हुई। मुंबई में इंडिया अगाड़ी के 26 दलों की बैठक को देखते हुए राज्य में महायुति के 3 प्रमुख दलों बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक भी शुक्रवार को बुलाई गई थी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया अगाड़ी की बैठक के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मुंबई में जुटे सभी दल देश बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक दुकान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। फडणवीस ने कहा कि यह एजेंडा लेस लाइसेंस है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मोदी को हटाने का सपना देख रहे लालचियों का झुंड इकट्ठा हुआ है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि यह इंडिया अगाड़ी नहीं बल्कि महागठिया अखाड़ी है। यहाँ जुटने सभी दले का मुंबई से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में भाजपा के साथ जो दल इस वक्त शामिल हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है। भाजपा नंबर 2 पर शिवसेना, शिंदे गुट, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत गुट, आरपीआई, प्रहार, रसपा, रैयत क्रांति संगठन, जन स्वराज्य, बहुजन विकास अगाड़ी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, ये 10 दल इस वक्त महा अगाड़ी के साथ शामिल है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।